क्या होगा जब एक लड़की की शादी एक ऐसी गांव की परिवार में होता है जहां एक राक्षस की श्राप से बचने के लिए इंसानी बच्चे की सैक्रिफाइस किया जाता है। तो ऐसे में क्या वो लड़की अपने बच्चे को बचा पाएगा या नहीं, जानेंगे आज की कहानी में, जो कि 2022 में आई एक मलयालम माइथोलॉजिकल हॉरर मूवी कुमारी के बारे में है। तो बिना वक्त गवाए चलिए कहानी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में एक बच्चा अपनी दादी माँ से कहानी सुनने के लिए कहता है, जो उसे एक देवी की कहानी बताते हैं। तो बहुत साल पहले की बात है, जब स्वर्ग की एक देवी पृथ्वी पर आना चाहती थी, इसीलिए वो अन्य देवी देवताओं के साथ पृथ्वी पर उतर आई। जिसके बाद उन्हें पृथ्वी इतनी पसंद आई कि वो यहीं पर रहने की फैसला किया और बाकी देवी देवताओं ने वापस देवलोक चले गए। उसके बाद देवी को एक आदमी से प्यार हो गया और उनकी कई बच्चे हुए, लेकिन इनमें से कोई भी बच्चा इंसानों या देवताओं जैसा नहीं दिखता था। वो बच्चे काफी भयानक और पावरफुल क्रिएचर थे और ये पृथ्वी पर तबाही मचा दी। जिसे गुस्सा होकर देवी ने उन्हें जंगल की गुफाओं में और जमीन के नीचे पाताल में हमेशा के लिए कैद रहने की श्राप दे दिया। जिसके बाद वो देवी वापस देवलोक लौट गई। देवी की जाने के बाद जब इंसानों को इन क्रिएचर की शक्तियों के बारे में पता चलता है तो वो उनकी पूजा करने लगे, धन और समृद्धि के लिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत थी। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हम उस समय को देखते हैं जब गांव में जमींदार हुआ करते थे। और ऐसे ही एक गांव इलियामाला जंगल के पास था, जहां कान्ही रंगत फैमिली की मुखिया थुप्पन नाम का आदमी इस गांव का जमींदार था, जो एक बहुत बुरा आदमी था। उसके बाद हम चोक्कन नाम के अनाथ बच्चे को देखते हैं, जो इलियामाला जंगल में रहा करता था। एक दिन चोक्कन खेलते हुए थुप्पन के घर में पहुंच गया, जिसे देखकर थुप्पन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे वहां से भगा देता है, क्योंकि वो नीच जाति का था। लेकिन चोक्कन को थुप्पन की बीवी नंगा कोटी बहुत प्यार करती थी। वो उसे खाने के लिए देती है और वो उसे पूछती है कि क्या उसे जंगल में अकेला घूमने में डर नहीं लगता है, क्योंकि वो सुना है इलियामाला के जंगल में चत्तन की खौफ है। जवाब में चोक्कन कहता है कि चत्तन किसी को चोट नहीं पहुंचाता है। तभी नंगा कोटी उसे पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता है। ये सुनकर चोक्कन वहाँ से चला जाता है। नंगा कोटी उसे बुलाता है क्योंकि वो अपनी आंख छोड़कर चली गई थी। अब जब वो नहीं आता है तो वो उसे खा लेता है। और दोस्तों, चत्तन और कोई नहीं बल्कि उस देवी की 2 संतानों में से एक था, जो कि इलियामाला जंगल की गुफाओं में रहता था। और कहा जाता है कि उस गुफाओं में जो कोई भी जाता है वो कभी जिंदा नहीं लौटता है। फिर आगे हम चोक्कन को देखते हैं, जो जंगल, पहाड़, झरने पार करते हुए उस गुफा में पहुंचता है जहां चत्तन रहता था। और हमें पता चलता है कि चोक्कन चत्तन का दोस्त था और वो उससे कुछ नहीं करता था और चोक्कन उसके लिए खाना लाता था। बदले में चत्तन उसे कुछ हीरे देता था। फिर उस रात खाना खाते वक्त थुप्पन को पता चल जाता है कि उसकी बीवी ने एक अछूत के हाथ से आम खाया है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खुद की शुद्धि के लिए अपनी तालाब में नहाने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पर पहले ही चोक्कन नहा रहा होता है, जिससे थुप्पन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से अब पूरी तालाब ही अशुद्धि हो गया। वो गुस्से में एक पत्थर उठाता है और चोक्कन को बड़ी बेरहमी से मार देता है, जिससे इलियामाला जंगल की चत्तन क्रोधित होकर इस गांव वालों को श्राप दे देता है। जिससे होता यह है कि इस गांव में पत्थर की बारिश होने लगता है और गांव के लोग अजीब तरह से मरने लगते हैं। गांव वाले थुप्पन के पास मदद के लिए आते हैं, लेकिन थुप्पन को भी ये श्राप लग चुका था। वो इस श्राप को हटाने के लिए कुलदेवी को प्रार्थना करता है, पर कुछ असर नहीं होता है। जिसके बाद वो चंद्रग्रहण के दिन जादू टूना की मदद से देवी की दूसरी बेटे गरी देवन को पूजा करता है और अपनी परिवार और गाँव को इस श्राप से मुक्ति दिलाता है। फिर कई साल बीत जाते हैं और हम कुमारी नाम की एक लड़की को देखते हैं और उसकी भाई को भी, और वो दोनों अनाथ थे। उनके पिता माता की मौत के बाद उनके चाचा चाची ने उन्हें पाला था। खैर, अब कुमारी के लिए एक शादी का रिश्ता आता है कान्ही रंगत फैमिली से, उनके छोटे बेटे ध्रुवन के लिए। इस फैमिली की मुखिया थे ध्रुवन की चाचा, जो एक बहुत बड़े जादूगर थे। ध्रुवन का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था अच्युतन। लेकिन इस रिश्ते से कुमारी की भाई खुश नहीं था। वो कुमारी को बताती है कि उस परिवार के ऊपर एक श्राप था और जिसके साथ उसकी शादी हो रही है उसकी दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है। पर फिर भी कुमारी शादी के लिए मान जाता है, क्योंकि वो इस परिवार के लिए बोझ बनना नहीं चाहती थी। और कुमारी की शादी ध्रुवन के साथ हो जाती है। उसके बाद जब कुमारी अपने ससुराल जा रही थी तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत गाड़ी को रुकती है और वो कुमारी को कान्ही रंगत जाने के लिए मना करती है और वो कहती है कि वो जगह शापित है और वहाँ मत जाओ। वो कुछ और कह पाती, पर ध्रुवन की चाचा वहाँ से चलने के लिए कहते हैं। अब कुमारी गाँव में पहुँचने के बाद
कुमारी को पता चलता है कि ध्रुवन को दवाई दी जाती है उसकी दिमाग की हालत को शांत रखने के लिए। अब रात को कुमारी ध्रुवन की चाचा को देखता है जो किसी चीज की पूजा कर रहे थे। जब कुमारी ध्रुवन को इस बारे में पूछती है तो वो उसे कुछ भी नहीं कहता है। फिर अगले दिन जब कुमारी घर के आसपास घूम रहा था तो वो गलती से इलियामाला की जंगल के अंदर चली गई, जहाँ उसे चोकन दिखता है जो उसे जंगल के अंदर बुलाता है। लेकिन तभी वहाँ उसकी भाभी यानी कि अच्युतन की पत्नी आ जाती है और वो उसे जंगल के अंदर जाने के लिए स्ट्रिक्टली मना करती है। जब कुमारी इसकी कारण पूछती है तो वो उसे वही कहानी बताते हैं जिसे मूवी की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इनकी 12 पीढ़ी पहले इस परिवार की मुखिया को चत्तन की श्राप लगा था। वो पूजा करके श्राप को तो हटा दिया, लेकिन आज भी जो इलियामाला की जंगल के अंदर जाता है चत्तन उसे मार देता है, खास करके इस परिवार के लोग। जिसे सुनने के बाद कुमारी को ये सब मनगढ़ंत कहानी लगती है। उसके बाद रात में कुमारी एक डरावना सपना देखता है जिसमें एक औरत खून से लथपथ अपने बच्चे को लेकर खड़ी हुई थी और उसे बुला रही थी। तभी कुमारी की नींद खुल जाती है और वो ध्रुवन को सब कुछ बताती है। जिसके बाद ध्रुवन उसे एक पत्थर देता है और कहता है इसे अपने पास रखने से बुरे सपने नहीं आते हैं। अब अगले सुबह गांव के कुछ लोग अपनी परेशानी लेकर मुखिया के पास पहुंचते हैं। वो बताते हैं कि इस साल उनकी फसल बर्बाद हो गई है, जिस वजह से वो पहले जितना कर्ज नहीं भर पाएंगे। जिसे सुनकर अच्युतन और उसकी चाचा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसे देखकर एक गाँव वाला उन्हें लालची और जुल्मी कहता है। अब ध्रुवन भी उन गाँव वालों को वहाँ से भगाने लगता है, लेकिन उसकी चाचा उल्टा उसे ही लात मारते हैं और कहते हैं कि जो खुद की ख्याल नहीं रख सकता है वो यहाँ सलाह दे रहा है। और कुमारी ये सब देख रही होती है और उसे बहुत दुख होता है। अब रात को कुमारी ध्रुवन से पूछती है कि उसकी परिवार वाले उसके साथ ऐसा खराब व्यवहार क्यों करते हैं। जवाब में ध्रुवन बताती है कि बचपन से ही उसकी परिवार में उसके बड़े भाई को मान सम्मान मिलता आ रहा है, क्योंकि सबको लगता है कि ध्रुवन पागल है और बचपन से ही उसे मारा पीटा जाता था। इसीलिए एक दिन गुस्से में आकर वो अपनी गुरु को जलाकर मार दिया, जिसके बाद से सबको लगता है कि वो पागल हो चुका है। ये सब सुनकर कुमारी उसे संभालती है और कहती है कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी और ये दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसी बीच एक दिन कुमारी को दोबारा जंगल के अंदर चोकन दिखता है और इस बार कुमारी उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे एक आदिवासी औरत दिखती है और ये वही लोग थे जो सालों से इलियामाला चत्तन की पूजा कर रहे थे। आदिवासी औरत उसे बताती है कि उसकी पेट में एक बच्चा है और उसकी परिवार वाले ही उसकी बच्चे को मारने वाले हैं। ये सुनकर कुमारी एकदम डर जाती है। तभी वो औरत बताती है कि जिस दिन तुम्हें खतरा महसूस होगा तो तुम इस जंगल में आ जाना और इलियामाला चत्तन तुम्हारी बच्चे की रक्षा करेगी। अब ये सुनकर कुमारी कुछ समझ नहीं पाती है और वहाँ से डरकर भागने लगती है और घर के द्वार के पास आकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद एक वैद्य को बुलाया जाता है और घर वालों को पता चलता है कि कुमारी माँ बनने वाली है। इस चीज से ध्रुवन और उसके चाचा काफी खुश होते हैं, लेकिन अच्युतन ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी शादी के कई साल बाद भी उसके बच्चे नहीं थे। और आगे हम देख पाते हैं कि उसके चाचा ने अच्युतन को छोड़कर ध्रुवन को गांव की मुखिया बना देते हैं और सब लोग ध्रुवन को काफी सम्मान देते हैं। अब एक दिन रात में कुमारी देखती है कि ध्रुवन कमरे से गायब है और जब वो उसे ढूंढने जाता है तो वो उसे घर की कोने में खून से लथपथ देखती है और हम देख पाते हैं कि ध्रुवन अपनी 2 उंगली काट दी थी और एक क्रिपली स्माइल देकर कहती है कि अब मेरी उंगली भी गरी देवन जैसा है। ये देखकर कुमारी बहुत ज्यादा डर जाता है और ध्रुवन को संभालती है। अब अगले सुबह इस चीज को लेकर ध्रुवन और अच्युतन के बीच में लड़ाई हो जाता है, जिसके बाद अच्युतन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और हम देख पाते हैं कि उसकी चाचा ने अब ध्रुवन को सपोर्ट कर रहे थे। खैर अब हम अच्युतन को देखते हैं जिसकी एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। वो लड़की कहती है कि अगर तुम मुखिया बनना चाहते हो तो तुम्हें इलियामाला चत्तन की पूजा करनी होगी। दूसरी तरफ हम कुमारी को देखते हैं जो अपनी भाभी से ध्रुवन के लिए माफी मांगती है। तभी उसकी भाभी बताती है कि सबको लगता है कि उसकी बच्चे नहीं हो रही है, लेकिन वो जानबूझकर कभी बच्चे जन्म नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि इस परिवार की पहले बच्चे के साथ क्या होगा। जिसके बाद वो कुमारी को पूरी कहानी बताते हैं। तो दरअसल कई साल पहले जब थुप्पन ने चत्तन की श्राप से बचने के लिए पाताल से गरी देवन की आवाहन किया था, तो गरी देवन ने उन्हें ह्यूमन सैक्रिफाइस मांगा था और थुप्पन अपने ही बच्चे को गरी देवन को सौंप दिया, जिसे देखने के बाद थुप्पन की पत्नी नंगाकुटी अपनी जान ले ली और उसके बाद से 12 पीढ़ी तक गरी देवन
देवन उनकी परिवार की रक्षा करते आ रही है, लेकिन इस पीढ़ी के बाद वो उनकी रक्षा नहीं करेगा। इसीलिए उन्हें दोबारा गरी देवन को बुलाकर इस पीढ़ी की एक बच्चा देना होगा, यानी कि कुमारी की बच्चा। अब सारी कहानी बताकर कुमारी की भाभी उसे घर की ऊपर ले जाते हैं, जहाँ एक खौफनाक मंजर था। कमरे के अंदर एक आदमी पड़ा हुआ था जिसकी पूरी शरीर गल चुका था और उसकी हड्डियां तक निकल चुकी थी। कुमारी की भाभी उसे बताती है कि ये और कोई नहीं बल्कि थुप्पन है, जो 12 पीढ़ी से अपनी पापू की सजा भोग रही है। जिसके बाद उसकी भाभी बताती है कि कुमारी के बच्चे को अब इलियामाला की चत्तन ही बचा सकता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि ध्रुवन की चाचा इन दोनों की बात सुन रहे थे और वो अगले ही दिन ध्रुवन की भाभी को मरवा देते हैं, जिसे देखकर कुमारी को बहुत दुख होता है और उसे अपनी भाभी की बात याद आती है। इसीलिए वो रात में छुपकर इलियामाला जंगल के अंदर उस आदिवासी औरत से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो औरत उसे एक किताब देता है जिसे पढ़कर चत्तन को बुलाया जा सके। उसके बाद वो आदिवासी औरत उसे चत्तन की गुफाओं में ले जाता है, जहाँ पहली बार हम चत्तन को देख पाते हैं। चत्तन कुमारी की पेट में हाथ रखकर उसे वादा करता है कि वो उसके बच्चे की रक्षा करेगी और उसे एक जंत्र देती है। वो आदिवासी औरत कहती है कि इसे अपने घर के पास दफना देना और बाकी सब चत्तन संभाल लेगी, और कुमारी ऐसा ही करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गांव में पशु पक्षी और इंसानों की अजीब तरह से मौत होने लगती है, जिसका मतलब गांव के ऊपर दोबारा चत्तन की श्राप लग चुका था। अब गांव वाले मदद के लिए मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया को ये पता चल गया था कि ये सब चत्तन की श्राप की असर है, और इस चीज की फायदा उठा के वो ध्रुवन को गाँव की मुखिया बना देते हैं और कहते हैं अब तुम्हें इन्हें बचाना होगा, और कैसे बचाना है आपको ही बताए। उसकी खुद की बच्चे की सैक्रिफाइस। अब उसके बाद वो ध्रुवन को जादू टोना सिखाते हैं। दूसरी तरफ हम अच्युतन को देखते हैं, जिसे श्राप के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए चत्तन के पास जाता है, लेकिन चत्तन उसे मार देता है। खैर अब घर में ध्रुवन और उसके चाचा जादू टोना कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कुमारी भी चत्तन की किताब को पढ़ रही थी। तभी हम देखते हैं कि चत्तन की गुफा से एक सांप निकलता है और ध्रुवन के चाचा को काट कर मार देता है। अब ध्रुवन अपने चाचा और भाई के मौत के बाद वो एक ही बात सोच रही थी कि आखिर चत्तन का आवाहन किसने किया, और वो उस गांव वाले पे शक करता है जो उसकी चाचा को जालिम बुलाया था। जिसके बाद वो उस गांव वाले को मारने पीटने लगता है। वो आदमी बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया है और शायद इलियामाला की जंगल की आदिवासी लोगों ने ये किया होगा, क्योंकि वो लोग चत्तन की पूजा करते हैं। उसके बाद ध्रुवन थुप्पन के पास जाता है और वो उसे कहता है कि वो जंगल में जाकर चत्तन को खत्म कर देगा, पर थुप्पन उसे जंगल के अंदर जाने के लिए मना करता है। वो कहती है कि तुम चत्तन को नहीं हरा सकते, लेकिन फिर भी ध्रुवन गांव वालों को लेकर जंगल के अंदर चली गई। उस आदिवासी लोगों को धमकाता है कि अगर किसी ने चत्तन की पूजा किया तो वो उसे मार देगा। तभी हम उस आदिवासी औरत को देख पाते हैं जो ध्रुवन को कहती है कि बहुत ही जल्दी चत्तन कान्हे रंगत परिवार को खत्म कर देगा और सबसे पहले उसे ही मारेगा। उसके बाद वो औरत कुमारी के बारे में भी बता देती है और वो कहती है कि चत्तन उसकी बच्चे की रक्षा करेगी। ये सब सुनकर ध्रुवन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी जंगल के अंदर से चत्तन की आवाज सुनाई देती है जो कि उनके तरफ आ रही थी, जिसे डरकर गांव वाले ध्रुवन को वहां से लेकर भाग जाते हैं। अब ध्रुवन घर वापस आकर कुमारी को चत्तन की पूजा के बारे में पूछता है, तो जवाब में वो कहती है कि वो अपनी बच्ची को बलि चढ़ने नहीं देगी। ये सुनकर ध्रुवन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी गला पकड़ लेता है। वो कहता है कि वो गाँव वालों के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके बाद वो कुमारी को कमरे में बंद कर देता है और आदेश देता है कि बच्चे के आने तक कुमारी यहीं बंद रहेगी। अब कुछ दिन बाद कुमारी के भाई उससे मिलने आता है, जिसे कुमारी सब कुछ बता देती है। जिसके बाद ध्रुवन और कुमारी की भाई के बीच में लड़ाई होता है, जहां ध्रुवन कुमारी की भाई को मार देता है, जिससे कुमारी एकदम टूट जाता है। उसके बाद वो मदद के लिए थुप्पन के पास जाता है। थुप्पन उससे अपनी पापों के लिए माफी मांगता है। वो उसे कहता है कि सपने में जो औरत उसे देखती है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी नंगा कुटी है, जो उसकी बच्चे को बचाना चाहता है, और उसी ने ही कुमारी को चत्तन के पास भेजा था। उसके बाद थुप्पन कहता है कि अगर तुम्हें अपने बच्चे को बचाना है तो तुम्हें घर की कालकोठरी से देवी की मूर्ति को निकालकर उसकी पूजा करना होगा, और चंद्र ग्रहण के दिन गारी देवन और चत्तन के बीच में लड़ाई होगी, और जो ज्यादा शक्तिशाली होगा वही जीतेगा और वही भाग्य का फैसला करेगा।
उसके बाद कुमारी कालकुट्री के अंदर से देवी की मूर्ति को निकालकर पूजा करती है। फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन कुमारी अपनी बच्चे को जन्म देता है और वो उसे बचाने के लिए जंगल के अंदर भागती है, लेकिन ध्रुवन उसे पकड़ लेता है और उसके बच्चे को बलि देने की तैयारी करता है। वो उनकी घर की मंदिर के अंदर जमीन के नीचे एक गुफा जैसी जगह को खोलता है, जिसके अंदर वो अपने हाथ काट कर खून गिराता है। पर कुछ देर बाद उस गुफा के अंदर से गरीदेवन बाहर निकलता है, जो एक भयानक राक्षस था, और वो बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पहुँचता है इलियामाला जंगल की चत्तन, जो देखने में एकदम काला और भयानक था, और चत्तन और गरीदेवन के बीच में लड़ाई शुरू होता है। चत्तन उस बच्चे को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। अब तक कुमारी को भी होश आ गया था और वो यहाँ आकर गरीदेवन का सामना करता है, पर गरीदेवन कुमारी की गला पकड़ लेता है। तभी चत्तन उसे बचाता है और वो दोनों लड़ते हुए उसी गुफा के अंदर गिर जाते हैं, जिसमें से गरीदेवन निकला था। अब ये देखकर ध्रुवन खुद अपने बच्चे की बलि देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कुमारी उसे एक चाकू से वार कर देती है और उसकी जान ले लेती है, जिसके बाद वो अपनी बच्चे को उठा लेती है। तभी गुफा के अंदर से चत्तन बाहर आता है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा जीव था, जिसका मतलब चत्तन गरीदेवन को मार चुका है। और उसके बाद चत्तन जंगल के अंदर चला जाता है और फाइनली इतने साल बाद कान्ही रंगत परिवार को इस श्राप से मुक्ति मिलता है और आखिरकार थुप्पन को भी मौत नसीब होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुमारी कान्ही रंगत परिवार की मुखिया बन चुकी थी। वो गांव की सारी किसानों को आजाद कर देती है और सारी फसल उनके बीच में बांट देती है। वो कहती है कि किसानों के साथ बहुत अत्याचार हो चुका है, लेकिन अब से ये नहीं होगा। अब मूवी की एंड में हम देखते हैं कि कुमारी की बच्चा इलियामाला जंगल की दरवाजा पे खड़ा हुआ था। तभी उसे जंगल के अंदर से चोक्कन बुलाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था कुमारी मूवी की पूरी कहानी। बात करते हैं इसकी एंडिंग को लेकर, जहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है, चत्तन की बदला पूरा होता है और कान्ही रंगत फैमिली के ऊपर से श्राप भी हट जाता है और गाँव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन एंड में चोक्कन कुमारी के बच्चे को क्यों बुला रहा था? तो ऐसा हो सकता है कि वो उसके साथ बस खेलना चाहता है, या फिर गाँव में अभी भी श्राप नहीं हटा है। पर मेरे हिसाब से यहाँ सब कुछ ठीक हो चुका है। आपका क्या राय है कमेंट पे बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो। मैं मिलता हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।